प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिले। हम सब नेपोलियन के बारे में जानते हैं और नेपोलियन उसका पूरा नाम नेपोलियन बोनापार्ट था और उसका जन्म 1769 ईस्वी में हुआ और 1821 ईस्वी में उसका देहांत हो गया। और वो फ्रांस की सेना का प्रधान था और सम्राट भी था, एम्परर था फ्रांस का। और उसने 19वीं शताब्दी के शुरुआत में काफ़ी यूरोप को जीत लिया था, कॉन्कर कर लिया था। कॉर्सिका के टापू में ये जन्मा था और सेना में ये बहुत तेजी से नीचे रैंक से ऊपर रैंक तक उसका कमांडर बन गया। विशेषकर जब फ्रेंच रेवोल्यूशन या फ्रांस की क्रांति हुई 1790 के आसपास, और जब उसने फ्रांस में उस क्रांति के समय एक तख्ता पलट हुआ और तब नेपोलियन ने अपने आप को सम्राट बना दिया 1804 में। तो ना केवल वो सेना का कमांडर था, लेकिन इस प्रकार से वो तख्ते पलट के बाद फ्रांस का सम्राट भी बन गया, राजा बन गया। बहुत चालाक व्यक्ति था, बहुत महत्वाकांक्षी था, एम्बिशियस था और बहुत चतुराई से उसके पास सेना की रणनीति थी, मिलिट्री स्ट्रैटेजी थी। और यूरोप के कई सारे देशों ने गठबंधन किया था और उनके विरुद्ध नेपोलियन ने युद्ध किया और जीता भी। अपने साम्राज्य को उसने काफ़ी बढ़ाया। अगर हम लिस्ट देखें तो उसने इंग्लैंड, इटली, रशिया, प्रशिया, इजिप्ट, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, हॉलैंड, जर्मनी, स्पेन, पोलैंड, इन सब के विरुद्ध युद्ध किया बहुत जवानी में। और ऐसा लगता है मुझे शायद हिटलर ने इसी से प्रेरणा ली होगी, क्योंकि हिटलर का भी इसी प्रकार का स्वप्न था कि जर्मनी के साम्राज्य को पूरा बढ़ा दे, पूरा कंट्रोल ले ले। लेकिन हिटलर बहुत ही बुरा आदमी था, दुष्ट व्यक्ति था और अपनी ही बंदूक से उसने आत्महत्या कर लिया था। लेकिन नेपोलियन 1812 में जब उसने रशिया पे हमला किया तो रशिया की आर्मी जबकि बहुत पावरफुल नहीं थी तब, लेकिन उनके पास अच्छी रणनीति थी और उन्होंने नेपोलियन की सेना को अंदर 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 खींचकर, फिर वहाँ पे सर्दी भी बहुत थी और रशियंस ने अपने आप ही मॉस्को को जला दिया और तब नेपोलियन की सेना को बहुत नुकसान उठाना पड़ा, बहुत कमज़ोर हो गए। और तब 1812 में उसने अपना सिंहासन छोड़ दिया। खैर, फिर वो 100 दिन के बाद फिर सम्राट बन गया। लेकिन बेल्जियम के एक स्थान पर, जैसे वाटरलू कहते हैं, जो बहुत मशहूर नाम है अब, क्योंकि नेपोलियन की यहाँ पर हार हुई, द बैटल ऑफ वाटरलू। और तब वो हमेशा के लिए फिर उसने सिंहासन छोड़ दिया और एक दूर टापू में उसको काला पानी करके भेज दिया गया था। और 51 वर्ष का उसका जीवन था, लेकिन बहुत सेना के युद्ध के विजय से उसका जीवन भरा हुआ था। लेकिन खैर, आखिर में हारा। तो इस नेपोलियन का एक ऑफिसर था जो उसके नीचे था, उसका नाम था जूल द पॉलिग्नैक, द काउंट ऑफ पॉलिग्नैक, और उसका नाम था जूल्स द पॉलिग्नैक। और इस जूल्स द पॉलिग्नैक को नेपोलियन ने बहुत ऊंचाइयों पर लाया था, बड़ा आदर दिया था और उसको एक अच्छा नाम दिया था अपने साम्राज्य में।
लेकिन नेपोलियन को पता चला कि इस यूल्स द पॉलिग्नैक ने कुछ और दो व्यक्तियों के साथ मिलकर एक षड्यंत्र नेपोलियन के विरुद्ध रचा था। और षड्यंत्र ये था कि नेपोलियन का असैसिनेशन प्लान किया था, यानी नेपोलियन की हत्या। और ये बात नेपोलियन को जब पता चली तो उसने यूल्स द पॉलिग्नैक को गिरफ्तार करवाया और उसको जेल में डाला, और अब उस पर सजा की सुनवाई होनी थी। और जहाँ तक मैं समझता हूँ वो सजा उसकी मौत ही होती, क्योंकि उसने सम्राट को मारने का षड्यंत्र रचा था। तो जब ये बात होने वाली थी, जब उसके सजा की घोषणा होने वाली थी, तो यूल द पॉलिग्नैक की पत्नी मदाम पॉलिग्नैक वो नेपोलियन के पास विनती करती हुई आई, और उसने जब नेपोलियन से मुलाकात की तो नेपोलियन ने कहा कि मैं तेरे कारण अब मुझे बुरा लगता है कि तेरा पति एक बड़े षड्यंत्र में दोषी पाया गया है। इस समय तक मदाम पॉलिग्नैक को मालूम नहीं था कि क्या बात थी, लेकिन उसको ज़रूर मालूम था कि कोई ना कोई मेरे पति ने गलती की है, अपराध किया है, जिसके कारण सम्राट नेपोलियन नाराज है। तो मदाम पॉलिग्नैक ने कहा कि जैसे महाराज सोच रहे हैं, शायद इतनी बड़ी गलती मेरे पति ने नहीं की है। तो नेपोलियन ने कहा कि क्या तू अपने पति के दस्तखत को, सिग्नेचर को पहचानती है? और तब नेपोलियन ने एक चिट्ठी मदाम पॉलिग्नैक को दिखाई, और जब उस चिट्ठी को मदाम पॉलिग्नैक ने पढ़ा तो वो बेहोश हो गई, क्योंकि तब उसे पता चला कि मेरा पति नेपोलियन के हत्या के प्लान में ही इन्वॉल्व था। और जब वो होश में आई तो नेपोलियन ने उसको कहा, देख ये चिट्ठी ही तेरे पति के विरुद्ध सबूत है। यहां पर फायर प्लेस में आग जल रही है, तू चाहे तो इस चिट्ठी को अभी जला दे। और मदाम पॉलिग्नैक ने उस चिट्ठी को लेकर उस आग में डाल दी, और यूल्स द पॉलिग्नैक की जान बच गई, है ना। किसने बचाई? उसी ने बचाई जो उसको सजा दे सकता था। और किसके विरुद्ध यूल्स द पॉलिग्नैक ने अपराध किया था? उसी के विरुद्ध जिसने उसको भलाई दिखाई थी, लेकिन यूल्स द पॉलिग्नैक ने उसके विरुद्ध विश्वासघात किया था। जब हम अपने जीवन के बारे में सोचते हैं तो सृष्टिकर्ता ने हमें जीवन दिया है, ये शरीर दिया है, लेकिन हमने कहीं ना कहीं अपने शब्दों से, विचारों से, कार्यों से, इस शरीर से उस पवित्र सृष्टिकर्ता के विरुद्ध पाप किया है, और इसलिए हम सजा के लायक हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है पापों की मजदूरी मृत्यु है। कोई व्यक्ति पाप करता है तो उसके एवज में उसको मृत्यु का दंड, है ना, भयानक नरक का दंड प्राप्त होता है इस जीवन के बाद। लेकिन वो सृष्टिकर्ता ऐसा नहीं है जो क्षमा करना नहीं चाहता। वो चाहता है कि हम क्षमा प्राप्त कर लें। वो न्यायी परमेश्वर है ना। और हमारे जीवन के बारे में चाहे और कोई न जाने, लेकिन परमेश्वर एक एक चीज को जानता है ना। आपके जीवन का चिट्ठा भी उसके सामने पड़ा हुआ है, और उसी के पास ये अधिकार है कि वो उस चिट्ठी को, जो जिसमें आपके विरुद्ध बातें लिखी है, जो आपने कार्य ऐसे किए, जो पाप किए, उसी के पास अधिकार है कि वो उसको हटा दे आपके जीवन कथा से। देखिए, एक ऐसे न्याय का दिन आने वाला है और दूर नहीं है। प्रकाशित वाक्य 20:11 में, फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन
और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। जो मर गए थे उनको भी जिंदा किया गया, और पुस्तकें खोली गई। उनके विरुद्ध जो चिट्ठियां थी वो पढ़ी गई, और उनको बताया गया कि जो सजा तुम्हें मिल रही है, तुमने ऐसे काम किए हैं, है ना। लेकिन जब तक हमारे अंदर सांस है, मदाम पोलिग्नाक ने जैसे किया, आज हमारे पास भी वो मौका है ना, कि वो चीज हमारे विरुद्ध जो है हटाई जाए। और ये प्रभु यीशु मसीह कर सकता है, क्योंकि वही वो सृष्टि करता है जिसके विरुद्ध हमने पाप किया है। उस क्षमा को लेकर वो इस जगत में आया, अपना पवित्र खून बहा दिया, ताकि हमारे विरुद्ध जो लेख था उसको मिटा दे, हमारे पापों को धो दे। और ये तब होता है जब एक व्यक्ति, एक पापी सच्चे हृदय से, सच्चे मन से, पश्चाताप के साथ उसके चरणों पर आता है, विश्वास से। जहां पर भी आप है ना, आप प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। और वचन कहता है, बाइबल कहती है, प्रभु यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। जब पाप आपके जीवन से दूर हो जाएगा, तो पाप का श्राप भी आपके जीवन से दूर हो जाएगा। तब अशांति चली जाएगी और अद्भुत शांति आपके हृदय में आएगी। श्राप चला जाएगा, आशीष आएगी। मृत्यु चली जाएगी, जीवन आएगा, है ना। तो इसलिए प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, है ना। नेपोलियन ने तो सिर्फ एक ही की, जिस कहानी में हमने देखा, एक ही व्यक्ति की जान बचाई, वो भी इस पृथ्वी तक। लेकिन प्रभु यीशु जगत को बचाने के लिए इस दुनिया में आया, और इसलिए क्रूस पर अपना बलिदान दिया और तीसरे दिन जी उठा। परमेश्वर आपको आशीष दे।